राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, पुन्नलाल मोहिले, अजय चंद्राकर, गोमती साय, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, रेणुका सिंह, भैयालाल राजवाड़े, धर्म कौशिक और राजेश अग्रवाल। कई तो इसमें मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री की रेस में थे, लेकिन वो मंत्री तक नहीं बने। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जब पढ़ा करते थे तो उसको विपक्ष की पार्टी कहा जाता था। सत्ता से वास्ता नहीं होता था और कैसा आदर्श विपक्ष होता है, कैसे सड़क पे लड़ाई होती है, किस तरीके से किया जाता है, इसका नायाब दृष्टांत था। अगर देखना था तो थी भाजपा। रविशंकर विश्वविद्यालय में कौन सी किताब पढ़ी जा रही है, किस किताब में कौन ने पीएचडी की है, क्यों छत्तीसगढ़ी अवधि की सहायक शाखा है, ये सारी चीजें ये अजय चंद्राकर ने बताई थी और हाथ जुड़वा दिया था सत्ता पक्ष पे। गलती हो गई। सबसे शानदार जिनके फ्यूचर मुझे दिखते हैं, जिनमें मुझे लगता है कि हाँ बहुत बहुत अभी संभावनाएं हैं उनमें। इंतजार धैर्य वो जिन्होंने सत्ता पक्ष के जिसके पास विशाल काय अपार बहुमत था जी, उसको हाथ जोड़ने पे मजबूर कर दिया, अपनी तर्क शक्ति से, अपने प्रश्नों से बेध दिया, उनके भाषण या उनके दावों को धज्जियां उड़ा दी सदन के भीतर, जवाब नहीं सूझा जी। 4 नाम थे। मैं यही टटोल रहा था जब विधानसभा वार घूम रहा था कि नई पीढ़ी किधर है। तो मैंने अमर भैया से ही पूछा था कि अमर भैया, आप पर आरोप लगाते हैं विरोधी आप ही की पार्टी के कि आपके अलावा 20-25 साल में कोई दूसरा चेहरा ही नहीं आता। क्या है मतलब, क्या है इसका मतलब, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने अपनी रॉ में कहा था कि वो तो मेरा ही क्षेत्र है ना, मैं नहीं तो और कौन। नरेंद्र मोदी जी से तो नहीं मगर नड्डा जी से और अमित शाह जी से सवाल हुए थे, कुछ पत्रकारों ने सवाल किए थे और वो नेट पे उपलब्ध है सवाल जवाब। तो उनसे पूछा गया था कि वो कौन सा आपके पास चीज़ है जिससे आप तय करते हैं कि ये मुख्यमंत्री होगा या ये पात्र होगा। तो उन्होंने जो जवाब दिया था जेपी नड्डा ने, बहुत मौजूद है वो जवाब। उन्होंने ये कहा था कि संस्कृत का श्लोक है, स्त्रीस्य चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना पीकुतो मनुष्यम। राजनीति पे फिट बैठता है, कब किसका सितारा कहाँ चमकेगा कोई नहीं जानता। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत और मेरे साथ है याज्ञवल्क्य मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार है, अपने तीखे सवालों के लिए जाने जाते हैं और theheat.in के फाउंडर है। theheat.in जो है एक यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट है। काफ़ी तीखे सवाल अगर इंटरव्यू आपको देखने हैं बड़े बड़े नेताओं के, तो आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। नया यूट्यूब चैनल है। भैया तीखे सवाल बहुत करते हो आप? मैं सिर्फ सवाल करता हूँ। सवाल ही करते हो? सिर्फ सवाल करता हूँ, इसीलिए आप चर्चित हो प्रदेश में। वो सवाल लोगों को पसंद आते हैं क्योंकि वो जनता के सवाल होते हैं। माननीय होने के बाद लोगों को नरम मुलायम चीजों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसका मेरा दोष थोड़ी है, सवाल की तो। और इसीलिए आप चर्चे में रहते हो और ये आपकी खासियत भी है, पहचान ही वही आपकी है। चर्चा की वजह से पहचान नहीं है, काम की वजह से। तीखे काम, कड़क काम जी। तो आज हम लोग बैठे हैं कि आज जो बीजेपी हर बार सरप्राइज करती है अपने कामों को लेकर, चाहे वो टिकट वितरण हो, चाहे वो संगठनात्मक नियुक्ति हो या फिर कैबिनेट, यानी कि आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो आज धराशायी हो गए और कई नए चेहरे उभर कर सामने आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं साय कैबिनेट में जो आज मंत्रियों ने शपथ ली है। 9 मंत्रियों ने शपथ ली, 9 विधायकों ने शपथ ली है, वो ऑफिशियल तरीके से मंत्री बन गए। लेकिन इसमें कई बड़े नाम थे आज जो गायब थे, जिसकी चर्चा होती कि भाई बीजेपी नामों को शामिल करेगी कि नहीं। जो नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, पुन्नलाल मोहिले, अजय चंद्राकर, गोमती साय, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, रेणुका सिंह, भैयालाल राजवाड़े, धर्म कौशिक और राजेश अग्रवाल। कई तो इसमें मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री की रेस में थे, लेकिन वो मंत्री तक नहीं बने। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तो बात कर लेंगे, मिश्रा जी से ही जवाब ले लेंगे। दाऊ जी कहूँ कि भैया जी कहूँ कि मिश्रा जी कहूँ? आप भैया कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। दादा कह लीजिए, वो बहुत दादा कहेंगे, बड़ा प्यार लगता है, दादा से अपनापन से लगता है। आलोक तिवारी जी को लोग मिस कर रहे होंगे, लेकिन आज हम रायपुर में हैं तो सोचा रायपुर के आलोक तिवारी नहीं बोलना चाहिए, रायपुर के सबसे बड़े पत्रकार से हम बात करेंगे। तो ऐसा मत बोले, बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे। जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि बड़े बड़े नाम थे, वो नाम धाराशायी हो गए। उसमें तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे। रेणुका सिंह क्यों नहीं बन पाई, मंत्री तक नहीं बनाए? देखिए, जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ था तीनों ही राज्य में, तो नरेंद्र मोदी जी से तो नहीं मगर नड्डा जी से और अमित शाह जी से सवाल हुए थे, कुछ पत्रकारों ने सवाल किए थे और वो नेट पे उपलब्ध है सवाल जवाब। तो उनसे पूछा गया था कि वो कौन सा आपके पास चीज़ है जिससे आप तय करते हैं कि ये मुख्यमंत्री होगा या ये पात्र होगा। तो उन्होंने जो जवाब दिया था जेपी नड्डा ने, बहुत मौजूद है वो जवाब। उन्होंने ये कहा था कि
कार्यकर्ताओं की पार्टी है ये, और हमें पता है कि कौन कार्यकर्ता का क्या। मैं खुद कार्यकर्ता हूँ, नड्डा जी ने कहा अपने बारे में, अमित शाह ने भी यही कहा। उसका कुल सारांश ये था कि पार्टी को पता है कि कार्यकर्ता की वक्त क्या है, किस कार्यकर्ता से कितना उसको किस मुकाम तक पहुंचाना है। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था पहले, जब मुख्यमंत्री पद का लेके बहुत सारे दावेदार हो गए थे, तो मैंने उसमें एक शीर्षक में सब हेडिंग दी थी, प्रायोजित प्रचार आत्मघाती होता है। प्रायोजित प्रचार आत्मघाती होता है। तो जिन के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं रेणुका सिंह जी, तो अचानक एक खबर तेजी से दौड़ पड़ती है, कलेक्टर और एसपी पहुंचे और सुरक्षा का लिया जायजा। अचानक हमला पहुंच गए। क्या ये सच था? तो हमारे यहाँ होता ये है कि आप घड़ी चौक पे कोई बात कहिए और आ जाइए एम्स तक। तो मैं अगर ये कहूँगा कि शिवम तुम आज सफ़ेद शर्ट पहने हो, तो वो यहाँ आते आते एम्स चौक आते आते वो शिवम को लेकर कुछ दूसरी बात आ जाएगी कि याग्बल ने कह दिया, और शर्ट गायब हो जाएगी। रेणुका सिंह एक केंद्रीय राज्य मंत्री थी, वो जिन परिस्थितियों में जीती जी, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार का तरीका अपनाया था, सीएम दीदी विधानसभा चुनाव में, तो अगर ये कोई सोचता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री को अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने विधायक के रूप में, प्रत्याशी के रूप में भेजा, तो यूं ही नहीं भेज दिया होगा। और अगर ये कोई सोचता है कि प्रचार के तरीकों पे भी नजर नहीं थी, तो भी गलत है। नजर थी, पूरी नजर थी। हर व्यक्ति के प्रचार के तौर तरीके, उनका क्या बिहेवियर था, कैसा स्टाइल था, ये सब पे नजर था। और आप अपने प्रचार में उन शब्दों का इस्तेमाल करें जो प्रायोजित की परिभाषा में आएगा, तो दिक्कत होगी। तो वो जो विषय है कि भाई क्या घर में सुरक्षा तैनात हो गई थी, तो ऐसा नहीं था। माहौल क्रिएट किया गया था। तो इसीलिए वो जो एक लाइन थी ना, प्रायोजित प्रचार आत्मघाती, तो ये उसका नतीजा है जी। आप सीएम की दौड़ में थे कि नहीं थे, ये तो वहाँ का विषय है, लेकिन आपने प्रदेश भर में माहौल बना दिया। और आप जब आपसे जब सवाल हुआ तो आपने कहा नहीं वो तो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी। तो किस कार्यकर्ता की इच्छा नहीं है कि जो उसके क्षेत्र का विधायक है वो मुख्यमंत्री ना बने? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से सबकी होती है। बिल्कुल। राजेश मूणत काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, वो तो सोचे थे कि इस बार मंत्री बन ही जाएंगे। नहीं, मैं जो जानकारी रखता हूँ, मेरे सहयोगी भी हैं साथ में जी, हालांकि कैमरे के रडार से दूर हैं शिवम जी, लेकिन अगर आप घुमा सके तो उधर घुमा लीजिएगा कैमरा। हम लोग अक्सर जब घुमा करते थे जी, सौभाग्य से चूंकि मैं घुमक्कड़ हूँ, मैं 90 विधानसभा घूम गया था, तो मैंने ये कई ऐसी सीटें थी जिनके नाम आप गिना रहे हैं ना जी, मैं उस नाम पे नहीं जा रहा हूँ स्पेसिफिक, मगर ऐसे कई नाम थे जिन्हें टिकट मिल गई, ये बड़ी बात है, और वो जीत गए। खुदा खैर करे। अच्छा, टिकट मिलने को भी वो था, संशय था कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई आप जो नाम गिना रहे उसमें कई तो ऐसा तुमको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस पर संशय था, पर टिकट दे दी पार्टी ने, ये बड़ी बात है। और आप जीत गए जी, ये भी बड़ी बात है। तो ये अच्छी बात है, किस्मत, टिकट मिली, ये किस्मत की बात थी, जीत गए, आपकी मेहनत और बड़ी बात है, ये बड़ी बात जी। तो जो मिला उसमें संतुष्ट रह लेना चाहिए जी। अमर अग्रवाल बिलासपुर से विधायक, वो तो उनको भी लग ही रहा था कि भाई अब तो उनको भी मंत्री बनाया दिया जाएगा। देखिए ऐसा है कि मैं जो जवाब देते जा रहा हूँ उसको कभी भी आप किसी व्यक्ति से मत जोड़ लीजिएगा, वो सिर्फ एक प्रसंग संदर्भ की वजह से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये जो मोदी केंद्रित दौर है ना, मोदी युग जिसको बोलते हैं, इसमें हम जो चीज़ देख पा रहे हैं न सिर्फ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बल्कि राजस्थान में, ये उस नई पीढ़ी की तलाश में है जो पीढ़ी कार्यकर्ता कैडर वाइज पार्टी है बीजेपी। जब एक लंबे अरसे तक आप सत्ता में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ इसका नायाब दृष्टांत है कि प्रथम पीढ़ी ही रही, उसके बाद सेकंड लाइन का पता ही नहीं चला किधर गया। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जब पढ़ा करते थे तो उसको विपक्ष की पार्टी कहा जाता था, सत्ता से वास्ता नहीं होता था, और कैसा आदर्श विपक्ष होता है, कैसे सड़क पे लड़ाई होती है, किस तरीके से किया जाता है, इसका नायाब दृष्टांत था अगर देखना था तो थी भाजपा। कुछ क्षेत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी इसका दृष्टांत बनी, मगर वो चूंकि फोल्ड नहीं हुए या उतना ज़्यादा वो मार्क्स जो
ब्रिटेन में ही सफल नहीं हुए, उसको लेकर वो घूमते रहे और असफल हो गए। वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, मगर विपक्ष का सही तरीका तेवर भाजपा के पास था जी। जब 15 साल आप सत्ता में थे तो आप वो तेवर ही भूल गए। सत्ता का सुख भोगने वाला तेवर आ गया। सत्ता का सुख भोगने वाले तेवर आ गए। जो देवतुल्य कार्यकर्ता कुशाभाऊ ठाकरे जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो कार्यकर्ता खिन्न होके अलग हो गया था। इसलिए जनता ने सत्ता से बाहर भी किया था 15 साल, सत्ता कार्यकर्ताओं ने भी किया था। तो अब ये चीज मोदी मुकम्मल भाप गए थे। ठीक है, कम से कम अभी तो ये कहना चाहिए जी। मोदी के आलोचक इसमें उनका एक अलग व्यू देखते हैं जी, मगर मैं ये मानता हूं कि नहीं, अभी फिलहाल तुरंत आलोचना की जरूरत नहीं है जी। वो जो कर रहे हैं पार्टी के हित में है जी। आज जिनको टिकट मिली जी, आप दुर्ग से हैं, आप जिन क्षेत्रों में आप घूमे फिरे, किसने कल्पना की थी कि इन्हें टिकट मिल जाएगी? अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था। मगर एक बुनियादी चीज थी ना उनके अंदर की, वो कार्यकर्ता थे, जीत के भी आगे और जीत के भी आए। तो यही वो चीज टटोली जा रही थी और यही वो मूल मापदंड था। एक पार्षद को टिकट दी गई, सरपंच को टिकट दी गई, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ईश्वर साहू जरूर एक अपवाद थे जी, मगर वो सिंबल बने, प्रदेश में बन गए। तो प्रदेश में सिंबल, जो साहू बाहुल्य इलाका था, या लोग अगर उनको साहुओं का प्रतिनिधि चेहरा मानते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, दरअसल वो बीजेपी जिस चीज की ओर फोकस करना चाह रही थी, हिंदुत्व, ध्रुवीकरण के खिलाफ एक चेहरा जो दिखाना चाहती थी कि देखिए तुष्टीकरण जो होता है, तुष्टीकरण कितना घातक होता है, उसके पीड़ित चेहरे के रूप में ईश्वर साहू थे जी, और उसने अट्रैक्ट कर दिया जी। पूनम मोहिले 11 बार चुनाव जीते हैं, 7 बार तो विधायक, 4 बार। अमर जी की बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा अमर जी छूट गया। मेरा एक सौभाग्य हुआ था कि अमर अग्रवाल जी से मेरी बीच में बातचीत हुई थी, मुझे इंटरव्यू का सौभाग्य मिला था, उनसे बातचीत अभी भी होती है। मैं यही टटोल रहा था जब विधानसभा वार घूम रहा था कि नई पीढ़ी किधर है। तो मैंने अमर भैया से ही पूछा था कि अमर भैया, आप पर आरोप लगाते हैं विरोधी आप ही की पार्टी के कि आपके अलावा 20-25 साल में कोई दूसरा चेहरा ही नहीं आता। क्या है मतलब, क्या है इसका मतलब, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने अपनी रॉ में कहा था कि वो तो मेरा ही क्षेत्र है ना, मैं नहीं तो और कौन, मैं ही रहूंगा। शायद मोदी जी की भारत जो सोच है बीजेपी को लेके, वो इस धारणा को मजबूती नहीं देती, पसंद नहीं करती जी। आपके इंटरव्यू में कहा था उन्होंने? हाँ, ये उन्होंने कहा था। ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, theHit.in पे मिलेगा, देख सकते हैं आप इंटरव्यू। ऐसे बहुत सारे तीखे सवाल, बहुत सारे बड़े नेताओं के इंटरव्यू दादा ने लिए हैं, तो वो तीखे सवाल बड़ा मजा आता है, मैं तो बहुत देखता हूँ। सब्सक्राइब मैंने भी कर लिया, आप भी करके रखिए। पूनम मोहिले दादा 11 बार चुनाव जीते, 7 बार के विधायक हैं, सांसद रहे, डिजर्विंग थे, सांसद रहे 4 बार। ठीक है ना, लेकिन ठीक बगल में ही तो नवागढ़ है, जहाँ से उन्हीं के कास्ट सतनामी समाज से दयालदास बघेल जी जीते। और उन्होंने किनको हराया? पीएचई मंत्री सतनाम पंथ प्रमुख गुरु रुद्र कुमार साहब को हराया। तो डिजर्विंग थी, नाम मिला उन्हें। तो क्या वो डिजर्विंग नहीं है? और ऐसा तो नहीं है ना कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया पुन्नू लाल जी को तो उनकी वरिष्ठता और गरिष्ठता कम हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, मार्गदर्शक मंडल की एक सम्मानजनक व्यवस्था भाजपा में तो है जी, देखते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। गोमती साह जी, हाँ, गोमती साह जी, इनके नाम की भी चर्चा थी, सीएम को लेकर रेस में थी। हाँ बिल्कुल, सांसद से चुनाव लड़ा है। हाँ, और जो सांसद के चेहरे जो उतरे जी, उनमें महिलाओं में सर्वाधिक सौम्य जी, बहुत विश्वसनीय क्रेडिबल चेहरा है वो गोमती साह जी का। गोमती साह जी ने पत्थलगांव जैसी जिस दुरूह सीट पर या कांग्रेस के जिस गढ़ को भेजा है जी, चकित करता है वो, क्योंकि भाजपा का आंतरिक ताना बाना भी वहाँ पे बड़ा अजब गजब सा है। शहरी इलाका का जो मंडल है वो बिल्कुल अलग चलता है, ग्रामीण का जो मंडल है वो अलग चलता है। वहाँ पे कीमियागिरी ही अलग होती है, वो दोनों को साधना ही बड़ा जटिल काम है कि दोनों को साधिए आप, और दोनों को साधने के बाद फिर आप चुनाव जीत भी जाइए। तो वो मुझे लगता है कि उन्हें अभी वेट करना चाहिए। मगर सबसे शानदार जिनके फ्यूचर मुझे दिखते हैं, जिनमें मुझे लगता है कि हाँ बहुत अभी संभावनाएं हैं उनमें, इंतजार, धैर्य, वो गोमती साह हैं जी। अच्छा, चंद्राकर हुआ ये कैसे, कहाँ चुक गए? मतलब मुझे लगता है कि ये तो मतलब उनको तो दायित्व निभाना ही था, उनको जिम्मेदारी देनी ही थी पार्टी को। क्या हो रहा था कि परीक्षक ने कुछ ज़्यादा कड़ाई से कॉपी जांची है। बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं और
बारीक अंतर से शायद चूक गए हैं। एक आध बिंदी हिंदी लगाना भूल गए होंगे चंद्रशेखर जी, कहीं लगना भूल गए, क्योंकि माइनस मार्किंग हो गई। जब अपने सर्वाधिक कम संख्या वाले निराशाजनक आंधी के दौर से उजड़ी बिखरी तितर बितर बीजेपी विधानसभा में थी, 15 थे, चुनाव के बाद 14 हो गए। उस दौर में भी अगर कोई 4 चेहरे जो मुझे याद हैं जी, जिन्होंने सत्ता पक्ष के जिसके पास विशाल काय अपार बहुमत था जी, उसको हाथ जोड़ने पे मजबूर कर दिया, अपनी तर्क शक्ति से, अपने प्रश्नों से बेध दिया, उनके भाषण या उनके दावों को धज्जियां उड़ा दी सदन के भीतर, जवाब नहीं सूझा जी। 4 नाम थे। अजय चंद्राकर 1 नंबर पे, ब्रजमोहन भैया, उनको मैं 2 नंबर पे नहीं ले जा सकता, वो भी बिल्कुल पैरेलल रहे हैं जी। सौरभ सिंह जी और शिवरतन शर्मा बता रहे थे। 2 जो थे वो जनता की अदालत में किन्हीं भी कारणों से खारिज हो गए। सौरभ जी हारे और शिवरतन भैया हारे। वो जो पार्षद वाला आप जो किस्सा बता रहे थे, तो ये आपको बता दूं कि कांग्रेस का वो प्रयोग वहां सफल हुआ है। 4 बार का पार्षद है वो जिसने शिवरतन जी को हरा दिया है जी। ठीक है, इंद्रदेव साय, इंद्रेश साव। तो वो भी एक रोचक है पृष्ठभूमि, कभी उस पर खबर मैं खुद भी बनाऊंगा। उनका इंटरव्यू मैंने लिया था पिछले कल परसों लिया था, तो जी, सेशन में मिले थे। करूंगा कि मैं पहले बना लूं उसको, चला लूं मगर आप इनको भी देख सकते हैं जी। खैर, तो वो अजय चंद्राकर का जो तेवर है, वो अजय चंद्राकर संसदीय कार्य के निश्चित तौर पे ज्ञानी है जी। और देखिए मेमोरी अलग अलग तरह की होती है। एक मेमोरी होती है उसको बोलते हैं फोटोजेनिक मेमोरी। आपके हाथ में कागज है, आपने देखा, वो प्रिंट हो गया। ऐसी मेमोरी वाले अजीत जोगी थे। किताब के पन्ने पलटाते जाते थे और वो दर्ज होते जाता था। अजय चंद्राकर जी की मेधा और उनकी स्मरण शक्ति बिल्कुल फोटोजेनिक है। आप मतलब विषय कोई भी हो, कब बोला गया, किस तारीख को बोला गया, किसने बोला था, क्या शब्द थे और विधान के हिसाब से वो कितना गलत था और किस पृष्ठ के, किस नियम के, किस अनुच्छेद के, किस उपखंड क ख ग घ सब बता देंगे आप। तो वो संसदीय कार्य के इतने अध्येता हैं कि हतप्रभ कर देते हैं। छत्तीसगढ़ी को लेकर जब बहस का मुद्दा हुआ था तो उन्होंने बड़े दम से कहा था और उसके लिए तथ्य दिए थे। रविशंकर विश्वविद्यालय में कौन सी किताब पढ़ी जा रही है, किस किताब में कौन ने पीएचडी की है, क्यों छत्तीसगढ़ी अवधि की सहायक शाखा है, ये सारी चीजें ये अजय चंद्राकर ने बताई थी और हाथ जुड़वा दिया था सत्ता पक्ष पर। गलती हो गई, माफ करना भैया, माफ करना। तो ये बहुत टफ, जब परीक्षक जांच करता है ना तो वो गड़बड़ हो गई। मगर मुझे लगता है कि अजय जी स्वदीप्त तारा हैं। तारा जो होता है ना, वो उसको किसी अन्य से रोशनी लेकर चमकने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी जाएंगे चमक जाएंगे, वो जहाँ हैं जैसे हैं चमकेंगे, चमकते रहेंगे। फ्यूचर ब्राइट है क्या सांसद? जबरदस्त। ये तो नहीं कह सकता सांसद, क्योंकि इसके पहले भी उनको ये ऑफर हुए थे कि आप सांसद का चुनाव लड़िए, मगर वो गए नहीं। कुछ महीने बाद सांसद चुनाव तो है, मुझे नहीं लगता कि वो जाना चाहेंगे। अच्छा, जाना चाहेंगे, क्योंकि उसके लिए अगर आपको समझना है तो यशवंत, आप एक बार उनकी विधानसभा घुमाइए। अच्छा, आपको जवाब मिल जाएगा जी। लता उसेंडी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और चुनाव लड़ी कोंडागांव से। पीसीसी चीफ जो रहे मोहन मरकाम जी, उनको चुनाव हराया उन्होंने, लेकिन सीएम की रेस में भी थी, लेकिन मंत्री की लायक नहीं सुनी। लता दीदी बहुत प्रभावशाली हैं और बस्तर से पर्याप्त मुकम्मल प्रतिनिधित्व आ चुका है। किरण देव प्रदेश अध्यक्ष किरण देव बने हैं जी, वो तो बने ही, किरण देव सिंह। और केदार कश्यप जी आ ही गए मंत्रिमंडल में। उसके अलावा आप बस्तर या सरगुजा को किस रूप में जानते हैं? आदिवासी बाहुल्य। आदिवासी, वही पिछड़ापन लोग। तो आदिवासी बाहुल्य, तो आदिवासी मुख्यमंत्री बन तो गया। अब जहाँ तक लता दीदी का विषय है तो बस्तर लोकसभा जी, हालांकि मोदी जो तलाश रहे हैं और मोदी तलाशते हुए जो तराश रहे हैं, उसमें लता दीदी के लिए संभावनाएं बहुत हैं, बतौर विधायक भी, बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी, बतौर सांसद भी। अब ये तो उनके तलाश और तराश के बीच में वो कहाँ आती हैं, या कोई नया चेहरा आ जाता है, सरप्राइजिंग हो सकता है। सरप्राइजिंग है जी। विक्रम उसेंडी जी भी थे, विक्रम पहले भी मंत्री रहे और प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन फिर वही कहानी, नई पीढ़ी की उस लिस्ट में शायद जी
लता दीदी भी मार्गदर्शक रहें और नई पीढ़ी को सामने लाएं, वो बेहतर होगा। विक्रम जी के शायद वही उसमें जी। भैयालाल रजवाड़े भी थे, पहले भी मंत्री रहे। भैयालाल रजवाड़े संसदीय सचिव रहे, फिर मंत्री रहे, श्रम मंत्री थे, और पिछला चुनाव हारे थे जी, जब कांग्रेस की आंधी चली थी, और ये चुनाव जीत गए जी। अब जिस क्षेत्र से वो आते हैं वो कोरबा लोकसभा है, जिस संभाग से आते हैं वो सरगुजा संभाग है, जिस जिले से आते हैं वो कोरिया जिला है। ठीक है, प्रतिनिधित्व मिल चुका है। अब कोरिया जो है, कोरिया 2 भाग में विभाजित हुआ है। भूपेश जी के बहुतेरे विस्मयकारी निर्णय, जिनका मैं कोई संदर्भ प्रसंग व्याख्या ही नहीं समझ पाया जी, पर्याप्त प्रयास के बावजूद। उसमें से एक निर्णय था एक छोटे से कोरिया जिला का विभाजन। कोरिया का विभाजन कर दिया उन्होंने, और उसके बाद एक नया गठित जिला बन गया मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, MCB। ये भी बड़ा विलक्षण उनका प्रयोग रहता था कि जितने बड़े शहर हैं सबका नाम जोड़ दो, तो लिखने वाले की हस्तेसी भले हो जाए, चाहे खैरागढ़ चौकी हो, हाँ, चाहे मोला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। वो तो शुक्र है कि अंबागढ़ जुड़ गया, वरना वो कई बार शॉर्ट लिखने में दुर्गति हो जाती थी, अर्थ का अनर्थ होता था उसमें। बिल्कुल। तो वो विभाजन हुआ, और वहाँ से मतलब उसको विभाजन मानिए मत मानिए, तमाम तरह की चीज़ें, मगर उस अविभाजित कोरिया से रेणुका सिंह भी जीती हैं जी, उस अविभाजित से श्याम बिहारी भी जीते हैं, उस अविभाजित से भैयालाल भी जीते हैं, इसलिए नंबर नहीं लगे। तो भैयालाल जी की जगह पे फिर फ्रेश चेहरा चाहिए था, उस क्षेत्र का फ्रेश चेहरा चाहिए ना जी, श्याम बिहारी। बिल्कुल। निर्मल कौशिक जी, पूर्व नेता सर, वो विधानसभा अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, नई पीढ़ी की तलाश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश अग्रवाल भी तो हैं, डिप्टी CM TS सिंहदेव को चुनाव हो रहा है अंबिकापुर से। हाँ, पर डिजर्विंग तो ये भी थे फिर तो। वो डिजर्विंग फैक्टर राजेश अग्रवाल के साथ शायद मुफीद इसलिए नहीं होता क्योंकि संगठन से बेहतर भला कौन ही जानता है कि चुनाव कैसे जीता गया है, खुदा करके जीता गया है या जिता दिया गया है। तो वो थोड़ा पेचीदा है मसला। जातिगत समीकरण भी हो सकता है। बृजमोहन अग्रवाल जी पहले से, देखिए बृजमोहन जी का तो ये है कि उनका विकल्प मिलेगा नहीं, बृजमोहन जी का विकल्प मिलना नहीं है। और रायपुर संसदीय क्षेत्र में 2 नाम आ चुके हैं जी। राजेश जी को अगले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन वो करें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस दौर में उनको टिकट मिली थी ना, वो तो उन मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए थे जितने मतदान केंद्र हैं अंबिकापुर विधानसभा में। जीत गए 92 वोट से, किस्मत अलहदा है, किस्मत। तो ये तलाशने और तराशने की कवायद है, अभी उनको धैर्य से समय लेना चाहिए। टंकराम वर्मा, ये नाम थोड़ा चौंका रहा है कि पहली बार विधायक और मंत्री। ऐसे कुछ और नाम भी मिल जाएंगे। लक्ष्मी राजवाड़े, OP चौधरी। लक्ष्मी राजवाड़े जी भड़गांव से हैं जी, और बेहद पारिवारिक और बहुत ऐसी महिला है, बिल्कुल गोमती साय जी के जैसा उनकी छवि है कि उस महिला को देख के सम्मान उपजता है, निकलता है कि आप प्रणाम करें उनको जी। उनका चेहरा कुछ ऐसा है जी, उनकी छवि कुछ ऐसी है। याद रखना चाहिए कि उस भड़गांव विधानसभा में ही प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई थी। अच्छा, ठीक है। और उस चुनाव में लक्ष्मी राजवाड़े जी के लिए कार्यकर्ताओं ने अपने जेब से पैसे लगाए थे, इनको जिताना है, वहाँ से उभर के आई है। और संघ का निश्चित तौर पे समर्थन है जी। उनके पति जो हैं वो संघ के अच्छे स्वयंसेवक हैं जी। OP चौधरी साहब तो CM की रेस में थे, मंत्री बन गए पहली बार। CM के रेस में नहीं थे, CM के रेस में नहीं थे। अमित शाह जी अगर ये कह रहे हैं मैं बड़ा आदमी बना दूंगा, तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि मुख्यमंत्री बना दूंगा, बड़ा आदमी बना दूंगा तो संगठन में किसी बड़े पद पे ले जाते, वो भी तो बड़ा आदमी हो जाता है। हाँ। तो वो एकेडमिक हैं, युवाओं के बीच उनकी अच्छी खासी दखल। अगर आपने हालिया 3 दिवसीय जो विधानसभा सत्र था जिसमें शपथ, जिसको हम शीतकालीन बोल रहे हैं, उसमें अगर आपने OP जी का संभाषण सुना हो, जो वक्तव्य जो था, उन्होंने चकित किया था। और चकित मतलब वो चकित हो गए थे जिनके लिए OP एकदम मतलब वो OP सर वाला बात थे। नहीं, OP सर वाली बात नहीं है। OP सर का मतलब वो IAS OP सर नहीं, OP सर का मतलब वो जो अपन कोचिंग में टीचर पढ़ाता है ना, उन्होंने जिस तरीके से एक एक चीज उठाई, बोले ये है, ये जो छत्तीसगढ़ PSC था उसमें गड़बड़ी ये हुई थी। हमसे एक छात्र से पूछा जा रहा है कि दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम किस गांव में हुआ था,
मैं याद रखूंगा इसको, मुझे याद नहीं होगा, एक आध याद होगा, बोरी वोरी याद है मुझे, एक आध दो, मगर वो तो हर विकासखंड में उतरते, हर विधानसभा में गए थे, तो कैसे आप याद सब संभव नहीं है। और उत्तरों को लेकर जो उन्होंने एक पूरा ब्यौरा दिया और जिस तरीके से समझाया, तो दरअसल वो अपना, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों का सम्मिश्रण है ओपी जी के साथ जी। प्रशासनिक हैं, पर्याप्त अनुभव है, और युवाओं के बीच इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि उन्होंने बताया है कि कोई चीज़ कठिन नहीं है, मेहनत शानदार करोगे तो जी, इसलिए उनको चांस मिला। डिपार्टमेंट क्या मिल रहा होगा? शिक्षा से रिलेटेड रहेंगे क्योंकि IAS वो तो उस लायक है कि संपूर्ण दायित्व स्वतंत्र प्रभार। बिल्कुल, स्वतंत्र प्रभार, संपूर्ण दायित्व, नया टाइप का डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ है, विजय बघेल जी का फ्यूचर ब्राइट था, ऐसा लोग कहते थे और दिख भी रहा है, वैसा लगता है मुझे। चुनाव हार गए पाटन से, लेकिन लोग चर्चा कर रहे थे कि भैया प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे बीजेपी के, लेकिन बन गए किरण देव साहब। तो अब आगे क्या होगा? और किरण देव साहब क्यों बने, विजय बघेल जी क्यों नहीं बने, विजय बघेल जी का क्या होगा, ये भी आपने कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ देखा होगा। किरण देव जी का तो बनना फिर वही बताता है कि नवाचार, नया प्रयोग गढ़ना है और संवारना है जी। किरण देव सुकमा के हैं, जमींदार परिवार के हैं। अगर मुख्यमंत्री ट्राइबल है तो प्रदेश अध्यक्ष की कमान जनरल सामान्य को है। ये एक जातिगत समुच्चय हो सकता है। उसके अलावा कई जो तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी के साथ जो पीढ़ी बढ़ रही है, या विपक्ष का ये जो दौर 5 साल कर रहा है, इस दौर में भी कई ऐसे लोग हैं जो किरण देव के फैन हैं, उनके प्रशंसक हैं, मुरीद हैं, उनको बड़ा भाई मानते हैं, और वो क्षण भर में समा बांधने वाला शख्स है किरण देव। क्षण भर में बहुत सहज है, बहुत सरल है, आप उनको मजा, उनका मौज लेके निकल जाइए, वो हंस के आपका साथ देंगे, इस तरह के हैं जी। अब जहाँ तक विजय बघेल जी का विषय है, तो विजय बघेल जी जिन दुरूह परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा था और चुनाव के आदर्श आचार संहिता के बीच में भी वो मुख्यमंत्री ही थे, लिखित आरोप प्रमाण के साथ विजय बघेल दिए थे। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, मगर फिर भी वो लड़े और मुकम्मल लड़े और शानदार लड़े। टक्कर हो गया, पिछली बार जबरदस्त लड़े। वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने संयोग से, फिर वो संयोग मेरे साथ बहुत हुआ जी, पाटन गए थे वो, मैं भी पहुंच गया था पाटन, और पाटन में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, पहला सम्मेलन था जो सम्मेलन होते थे, और उस सम्मेलन में अचानक उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार आया था तब भी कार्यकर्ता मेरा चुनाव लड़े थे, मैंने अब तो तुमन बोला जवाबदेही दिया, मैं मुख्यमंत्री बने हूँ, पूरा राज्य में घूमे ले पड़ी, खाली नामांकन भरे आऊँ अगर बाद नहीं आऊँ। नहीं गए, सही है। नहीं, एक दिन पहले गए थे, 17 को चुनाव था, 16 को गए थे शायद। नहीं, 16 तो फिर गजब है। हाँ। वो तो कई रातों को वहाँ रहे हैं, पदयात्रा पे पदयात्रा, संपर्क किया उन्होंने। ये विजय बघेल ने बांधा उनको। ये विजय बघेल था जिसकी वजह से भूपेश जी को लौटना पड़ा, बार बार पाटन आना पड़ा। बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी थी कि उन्हें घेर के रखा जाए, वहां पे बांध के, उसमें विजय सफल हुए। और दूसरी चीज ये है कि विजय, मैंने बताया ना, कुछ हैं जो तारे हैं, खुद की ऊर्जा से जो दैदीप्यमान है, विजय बघेल उनमें से हैं। विजय बघेल खारिज नहीं किए जा सकते कभी भी। और राजनीति, और वो जो एक संस्कृत का श्लोक है, स्त्रीस्य चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना पीकुतो मनुष्यम, राजनीति पे फिट बैठता है। कब किसका सितारा कहाँ चमकेगा कोई नहीं जानता। मोदी मंत्रिमंडल कुछ भी संभव है, कुछ भी सकता है, फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन मैं उनके लिए फ्यूचर ब्राइट मानता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे लोग विषय पर बात हो गई। क्यों नहीं बनाया गया, मतलब कौन क्यों नहीं बनाया गया, इस पर गहराई से, या भैया ने, दादा ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बताया, और गहराई पे जाके इनसाइड स्टोरी पे अपन बात करते हैं। जो इनसाइड स्टोरी क्या होती है, तो मुझे लगता है कि यही इनसाइड स्टोरी है कि राजेश मूणत क्यों नहीं मंत्री बने, अजय चंद्राकर क्यों नहीं मंत्री बने, अग्रवाल कहाँ चुक गए। तो हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे जो भी डिस्कशन होगा और भी हम गहराई के साथ में बात करेंगे, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और भैया का जो यूट्यूब चैनल है theheat.in, आप वहां जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे ऐसे कई सवाल है जो बड़े बड़े पत्रकार नहीं पूछ सकते, वो दादा पूछ देते हैं, और इसीलिए ना अपने कामों के चक्कर में चर्चे में रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ theheat.in, आप सर्च कर लीजिए थोड़ा सा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।